अरे पकड़ो उन्हें, भागने न पाए। जंगल में शिकारी 3 भालुओं के पीछे बंदूक लेकर भाग रहे होते हैं और उन पर गोलियां भी चला रहे होते हैं। इतने में 2 बड़े भालुओं को गोली लग जाती है और वो गिर जाते हैं। लेकिन तीसरा भालू जो कि छोटा बच्चा होता है, वो उन गोलियों से बचकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। अरे जल्दी से आओ, हमने 2 भालुओं को मार गिराया। चलो अच्छा हुआ, ये 2 बड़े भालू तो मिल गए, अब उस तीसरे को भी ढूंढो। बस अब छोड़ दो उस बच्चे को, वो कहीं छिप गया होगा। फिलहाल इन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं और उस छोटे भालू को फिर कभी पकड़ लेंगे। ये बोलकर वो शिकारी उन 2 भालुओं को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ छोटा भालू अपने माँ बाप को मरते हुए देखकर चुपके से रो रहा होता है। अगले दिन छोटा भालू भूख लगने की वजह से खाने की तलाश में निकल जाता है और खाने की तलाश करते हुए वो जंगल के पास वाले गांव में चला जाता है और वहाँ एक मदारी के घर के पास पहुँच जाता है। अरे ये क्या, ये छोटा भालू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है जंगल से भटक कर यहाँ आ गया है। छोटे भालू, क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। ये बोलकर मदारी अपने घर में जाता है और अंदर से चावल लाकर भालू के आगे रख देता है और थोड़ी ही देर में भालू वो सारे चावल खत्म कर लेता है। मुझे लगता है अब तुम्हारा पेट भर गया होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। ये बोलकर मदारी भालू को गोद में उठाता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। ये लो भालू, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। मदारी छोटे भालू को जंगल में छोड़कर वापस अपने घर रवाना हो जाता है। वो घर पहुंचकर वो सो जाता है। अगले दिन जब सुबह मदारी उठता है और घर से बाहर निकलता है तो अरे ये क्या छोटे भालू, तुम फिर से यहाँ आ गए। लगता है इसे इसके माँ बाप नहीं मिले या शायद किसी जालिम शिकारी ने उन्हें मार दिया होगा। रुको भालू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ और अब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इस सब में कुछ साल गुजर जाते हैं और भालू अभी भी मदारी के पास रह रहा होता है, लेकिन अब भालू पहले से बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो जाता है। चलो भालू, सुबह हो गई है, अब जल्दी से उठ जाओ। जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम सुस्त भी होते जा रहे हो। चलो अभी जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम गांव जाकर तमाशा दिखाएंगे। भालू जल्दी से नाश्ता करता है और फिर भालू और मदारी दोनों तमाशे के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे आओ आओ बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत, जिसने इस खतरनाक दिखने वाले भालू को नाचते हुए देखना है वो सब यहाँ आओ। मदारी की ये मजेदार बातें सुनकर सब इनके आसपास जमा हो जाते हैं। चल मेरे भालू, अब नाचने को तैयार हो जा। ये बोलकर मदारी अपनी डुगडुगी बजाता है और भालू नाचना शुरू कर देता है। भालू का ये मजेदार डांस देखने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। चलो भाई, अब सब थोड़े थोड़े पैसे दे दो। पैसे नहीं तो खाने को कुछ दे दो, और अगर कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं। ये सुनकर सब भालू और मदारी को थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। चलो भालू, यहाँ का तो काम खत्म, अब हम साथ वाले गांव में जाएंगे और तमाशा करेंगे और उसके बाद हम वापस अपने घर चले जाएंगे। ये बोलकर वो दोनों दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं और यहाँ वो 2 शिकारी जिन्होंने भालू के माँ बाप को मारा होता है, वो कुछ खरगोश लेकर खाल बेचने वाले चाचा की दुकान में घुसते हैं। ये लो चाचा, आज हम बस 2 खरगोश का ही शिकार कर पाए हैं। अच्छा, 2 खरगोश? ये लो 2 खरगोश के पैसे। अरे ये क्या, इतने कम पैसे? हाँ, 2 खरगोश के इतने ही मिलेंगे। तुम क्या चाहते हो, इन 2 खरगोश के बदले मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूं? अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो कोई बड़ा और खतरनाक जानवर लाओ। आजकल तो छोटे बच्चे भी खरगोश का शिकार कर लेते हैं। चलो अब अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। चाचा की ये बात सुनकर शिकारी अपने पैसे लेते हैं और दुकान से बाहर आ जाते हैं। अरे बस बहुत हुआ, इन पैसों में तो बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाएगा। हमें किसी बड़े जानवर का शिकार करना होगा। वो तो ठीक है, मगर कैसे? पहले तो फिर भी जंगल में कोई ना कोई बड़ा जानवर मिल जाता था, लेकिन अब तो जंगल से सारे बड़े जानवर गायब ही हो गए हैं। कुछ को तो हमने ही मार दिया और कुछ हम शिकारियों के डर की वजह से जंगल छोड़कर जा चुके हैं। सही कहा, अब तो बड़े जानवर मिलना नामुमकिन हो चुका है। इतने में शिकारियों को मदारी की आवाज सुनाई देती है। आओ भाई आओ, जिसने भालू का नाच देखना है आओ। अरे ये क्या हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। ये बोलकर दोनों शिकारी जाते हैं और दूर से मदारी के भालू को नाचते हुए देखते हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा भालू, और वो भी मदारी के इशारों पर नाच रहा है। सही कहा, आज तक हमने जितने भी भालुओं को मारा है ये उन सब में सबसे बड़ा है। लगता है हमें हमारा शिकार मिल गया। शिकार? पर कैसे? ये तो उस मदारी का भालू है।
इसे कैसे पकड़ेंगे? वो सब आसान है, बस हमें इनका पीछा करके ये पता लगाना होगा कि ये रहते कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद जब तमाशा खत्म होता है तो मदारी अपने भालू को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और दोनों शिकारी भी चुपके से इनका पीछा कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रहते हैं। आज की रात इस भालू की यहाँ आखिरी रात होगी। आज रात ही हम इस भालू को उठाएंगे। मगर कैसे? अगर हमने इस पर गोली चलाई तो इसका मालिक और आसपास के गांव वाले गोली की आवाज सुनने की वजह से उठ जाएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए मेरे पास प्लान है। अब जल्दी चलो, हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ तैयारी करनी है। अब रात का वक्त होता है और दोनों शिकारी मदारी के घर के पास पहुंच जाते हैं। मदारी घर में सो रहा होता है और भालू घर के बाहर घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इतने में शिकारी भालू के पास कुछ पत्ते फेंकता है। हा हा हा, बस अब जैसे ही इन पत्तों की महक इस भालू के नाक में पहुंचेगी तो ये भालू नींद में ही बेहोश हो जाएगा और हम इसे चुपचाप यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भालू उन पत्तों की महक से नींद में बेहोश हो जाता है और दोनों शिकारी उसे बैलगाड़ी पे डालकर ले जाते हैं। और सुबह जब भालू नींद से उठता है तो वो चाचा की दुकान में एक लोहे के पिंजरे के अंदर कैद होता है। अरे वाह, मैंने आज तक इतना बड़ा भालू नहीं देखा। तुम दोनों को तो इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। भालू जब दोनों शिकारियों को देखता है तो वो इन्हें पहचान जाता है कि इन दोनों ने तो मेरे माँ बाप को मारा था। तो भालू गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वहाँ दूसरी तरफ मदारी बैठकर रो रहा होता है। अरे कहाँ गया मेरा भालू? हमेशा मैं घर से निकलता था तो यहीं सोया पड़ा होता था, आखिर अचानक आज कहाँ चला गया? उसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, कहाँ गया मेरा बच्चा? हा 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 हा। भालू, तुम जितना भी चिल्ला लो और जितना भी जोर लगा लो, तुम इस लोहे के पिंजरे को नहीं तोड़ सकते। शिकारियों को हंसते हुए देख भालू को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से पिंजरे को धक्का देता है, जिससे कि लोहे का पिंजरा आगे से टूटकर गिर जाता है और भालू आजाद हो जाता है। ये सब देखकर दोनों शिकारी और चाचा डर जाते हैं। फिर भालू इन तीनों की जमकर पिटाई करता है और फिर बाहर निकलकर चाचा की दुकान को जोर से धक्का देता है, जिससे कि चाचा की दुकान गिर जाती है और वो तीनों अंदर ही छत के नीचे आने की वजह से खत्म हो जाते हैं। फिर भालू वापस अपने घर मदारी के पास आता है और मदारी भालू को देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गया था। अच्छा हुआ तुम सही सलामत वापस आ गए। इस सब के बाद भालू और मदारी फिर से पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।